सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म। 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से फैसला जारी। गवर्नर केपी ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करके आईनी जिम्मेदारी से इन्हिराफ किया। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख तजवीज करे। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मुशावरत का पाबंद है। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत के बाद पंजाब में तारीख बदली जा सकती है। तमाम विफाकी और सूबाई इदारों को इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने का हुक्म। आज खुद नोटिस जल्दबाजी में लिया गया, मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 2 जजेस का दरखास्तों को काबिल समाअत करार देने पर एतराज। इख्तिलाफी नोट भी लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा मामला हाई कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती थी। लाहौर हाई कोर्ट पहले ही मुकदमे का फैसला कर चुकी है। आर्टिकल 184(3) के तहत यह केस काबिल समाअत नहीं। हाई कोर्ट में मामला आज खुद नोटिस की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। हाई कोर्ट जेरे इल्तिवा मुकदमात का जल्द फैसला करें। ये बात भी जरूर आनी चाहिए कि आया सदर मुमलिकत आईनी ओहदा रखते हुए इन सारी चीजों से उन्हें मुबर्रा होकर बिल्कुल आइन के मुताबिक फैसले करने चाहिए या पार्टी वर्कर के तौर पे करने चाहिए। 7 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसले मौजूद हैं। उसमें से 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 23/2 को इन पिटिशंस को डिसमिस किया। आज 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फिर पिटिशन को डिसमिस किया, तो 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को डिसमिस किया। समझता हूँ पिटिशन 4-3 के तनासुब से खारिज हो गई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि सबसे ज्यादा कानून सदर ने तोड़ा है, जिन्होंने फैसला करके थोपा और फिर उसे वापस ले लिया। दोनों हाई कोर्ट में 4 मामलात अभी पेंडिंग हैं, वहीं पर तशरीह होगी। अटॉर्नी जनरल बोले 4 जजेस ने इस केस में कहा ये सोमोटो नहीं बनता। 7 में से 3 ने फैसला दिया। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, वो उस इलेक्शन के लिए जितने फंड्स चाहिए, जितनी मदद चाहिए, जितनी सिक्योरिटी चाहिए, वो फराहम करने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये सब कुछ 90 दिन के अंदर होना है और ये फाउंडेशन इंस्टीट्यूशन की आइन इलेक्शन के बगैर तस्वुर ही नहीं करता रियासत का। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन और पार्लिमानी जमहूरियत की फतह करार दे दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा हुकूमत इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करने की पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुशावरत से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। फवाद चौधरी बोले तमाम जजेस 90 रोज में इलेक्शन कराने पर मुत्तफिक हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा इख्तिलाफी नोट में यह नहीं कहा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद हुकूमत के बड़े सर जोड़कर बैठ गए। वजीर आजम ने मुशीरों को तलब कर लिया। अहम इजलास में नवाज शरीफ को भी फोन। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग। तमाम इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने का फैसला। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार। सूबाई इंतखाबात के लिए सदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत के लिए खत लिखने का फैसला। हतमी फैसला कल होने वाले इजलास में होगा। पांच मेंबर बेंच ने सबने एक ही चीज कही कि 90 दिन से आगे नहीं जा सकता, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया। हम पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक खत्म कर दी। मुल्क भर में हफ्ते से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला है 90 रोज में इलेक्शन हो। माहौल बनाकर इलेक्शन के इनेकाद पर सवाल उठाया जा रहा है। नून लीग आजाद अदलिया नहीं चाहेगी, ये इंसाफ से भागते हैं। पूरा जोर लगाएंगे कोई चीज गैर आईनी न हो। पूरी कोशिश करेंगे ये इलेक्शन से ना भागें।
नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर तोशाखाना से चोरी के जरिए 4 गाड़ियां निकलवाने का भी इल्जाम लगा दिया। ये भी इल्जाम लगाया कि पैनिमा केस में मरियम नवाज बेनकाब हुई। 4 फ्लैग सामने आए। इस तरह से वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में और उसके बाद हाई कोर्ट में वो अपने लोगों के साथ दाखिल हुआ। वो बात करता है कि जी मैं बहुत पॉपुलर हूँ, तो भाई ये फिर और कौम मेरे साथ खड़ी है, तो ये जेल भरो तहरीक का तुमने एजेंट देख लिया है। विफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करेगी, लेकिन जो फैसला आया है उसमें इख्तिलाफ राय भी है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में इमरान खान की गिरफ्तारी की पूरी कोशिश करेंगे। कल की हंगामा आरई पर अब तक 29 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जो मुकदमा दर्ज हुए, उम्मीद है बेजा रिलीफ नहीं दिया जाएगा। सहाफियों के साथ होने वाले वाकये पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजाहिया तमाशा फ्लॉप हुआ, तहरीक अब शुरू होगी जब तुम जराइम पर जेल जाओगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने पर रद्द अमल। कहा आइन शिकन फॉरेन एजेंट तोशाखाना चोर का कटहरे में न आना आइन और कानून का मजाक होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान नाअहली केस में टेरियन वाइट केस से मुताल्लिक तमाम रेफरेंसेस रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दे दिया। समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी। केस काबिल समाअत होने पर आइंदा भी दलाइल जारी रहेंगे। पैनिमा के इस तर्ज पर रोजाना की बुनियाद पर टेरियन केस को भी सुना जाए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ का मुतालबा। कहा ये केस सिर्फ बेटी को छुपाने का नहीं, झूठे बयाने हलफी का भी है। इमरान खान ने अदालतों में झूठे बयाने हलफी जमा कराए। अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं तो फिर अदालत के दायरा कार को क्यों चैलेंज किया जा रहा है? इदारों की तज़हीक का इल्जाम। सक्खर की अदालत ने मरियम नवाज को तलब कर लिया। पीटीआई सक्खर के जिलाई सदर जहीर बाबर ने नायब सदर मुस्लिम लीग नून पर मुकदमा दर्ज कराने की दरखास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पीटीआई रहनुमा असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जिमनी इंतखाबात से भी रोक दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट से मुताल्लिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि साफ जाहिर हो रहा है कि इमरान खान अदालती पेशियों को अपनी तरजीहात के मुताबिक रख रहे हैं और तोशाखाना केस इनकी तरजीहात में शामिल नहीं। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जमान पार्क में साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। कहा आइन ही सुप्रीम है, ये बात पीडीएम वालों को मान लेनी चाहिए। दोनों रहनुमाओं का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम तेज करने पर भी इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तैनाती से रोक दिया। मुकदमे के फैसले तक तैनातियों पर हुक्म इम्तिना जारी। जजेस तैनाती के खिलाफ वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि तुर्किया और शाम में जलजले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। रेस्क्यू कामों में हिस्सा लेने वाले एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। तुर्किया के अवाम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इंजीनियर्स हेडक्वार्टर्स डिवीजन रावलपिंडी का दौरा। पाक आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को टीम की जानिब से तुर्की और शाम के जलजले के दौरान की जाने वाली इमदादी सरगर्मियों के हवाले से
तफसीली तौर पर आगाह किया गया। पाक फौज और NDMA के इश्तिराक से पाक बहरिया का जहाज नस्र 1000 टन से जायद इमदादी सामान लेकर तुर्किया और शाम रवाना। मुल्क में महंगाई में इजाफे की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आटा 56% महंगा हुआ। एक साल के अरसे में प्याज की कीमत में 416% इजाफा, चिकन 96%, बनास्पति घी 45% और गैस की कीमत में 62% इजाफा। इदारे शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। थोड़ा और कम होना चाहिए, जिनका दूर की ट्रैवलिंग है उनके लिए तो बहुत ज्यादा पेट्रोल महंगा है ना। बहुत अच्छी चीज है कि अगर कम हो, इससे भी कम हो जाए तो और अच्छी बात है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा दिल खोलकर, कमी में कंजूसी। मुल्क भर के अवाम पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 5 रुपए कमी पर बरहम। कीमतों में मजीद कमी का मुतालिबा। IMF की शराइत पर पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफा। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए का इजाफा 45 रुपए कर दी गई। लाइट डीजल पर 50 पैसे का इजाफा। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद होगी। जीरो रेटेड बरामदी सनतों के लिए सस्ती बिजली की सहूलत भी खत्म। वजारत तवानाई का नोटिफिकेशन जारी। विफाकी हुकूमत का रमजानुल मुबारक के लिए मशरूत रिलीफ पैकेज तैयार। 19 अशियाए जरूरिया पर 5 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को मिलेगी। FBR ने टैक्स का मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 18% जायद रेवेन्यू जमा किया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, फरवरी में 527 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ। ये हदफ गुज़श्ता बरस इसी माह के रेवेन्यू से 17% जायद है। मुल्क में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 61 पैसे महंगा होकर 266 रुपए 11 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 7 रुपए महंगा होकर 274 रुपए पर जा पहुंचा। सोना भी 2700 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 1,97,100 रुपए हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से MKM वक्त की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वादे वफा न होने की शिकायत। मर्दमशुमारी के हवाले से MKM पाकिस्तान के तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान की आबादी कितनी, घरों की तादाद कितनी है? मुल्क भर में पहली डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज। पोर्टल पर 43 लाख अफराद कवायफ दर्ज करा चुके। आइंदा इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होंगी। सिंध हुकूमत का इनकलाबी इकदाम। कराची की खवातीन के लिए एक और तोहफा। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने पिंक बस सर्विस के नए रूट्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा, शहरियों को जदीद ट्रांसपोर्ट की फराहमी अव्वलीन तरजीह है।